कल देखो एक मैं घटना पढ़ रहा था, बहुत अच्छी थी। उसमें लिखा कि गांधी जी जब देश अपना आज़ाद हो गया और गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल गए उनसे मिलने के लिए और उनसे बोले कि हमें ऐसा पता चला है कि आपकी जान को खतरा है और आपको कोई मारने का प्लान कर रहा है देश में। समझ में आया कि नहीं है? तो हमने अभी सोचा है कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे और आप ऐसे कहीं पे भी अब मत निकलना न जाना, जो हम जैसा देखें पहले समझे जाए। सिक्योरिटी जैसे होती है जेड सुरक्षा, समझ में आया? तो गांधी जी ने कहा कि अगर मरना है तो मरना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ईश्वर की इच्छा होगी, आयु कर्म पूरा होगा, क्रमबद्ध पर्याय में आ गई होगी तो बस निकल लेंगे। क्या क्या दिमाग लगाना, समझ में आया कि नहीं आया? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ अपने घर, ठीक है कि नहीं? और मैंने तो कुछ नहीं। अब आप ये बताओ गांधी जी ने उत्तर सही दिया कि नहीं दिया? बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ। उसमें था ये सही है ना? उत्तर सही है कि नहीं देवेंद्र जी? सही उत्तर दिया। उसमें नीचे लिखा था कि उत्तर गलत है। कि गलत है मतलब कि सही उत्तर ये है कि अगर तुम्हें भगवान की इतनी ही प्रतीति हो गई है, समझ में आया, तो तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी क्यों रोक रहे हो? उन्हें अपना काम करने दो, मारने वाले को अपना काम करने दो। नहीं समझ में आया भाई? अगर कोई मारने वाला है और कोई बचाने वाला है और दोनों ईश्वर की इच्छा है, तो तुम दोनों ही को स्वीकार करो ना कि भाई मुझे तो ना मारने वाले की चिंता ना, मुझे तुम अपना बचाने का काम देखो, तुम अपना मारने का काम देखो। अब जो योग्यता जैसी होगी वो हो जाएगी। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि अशुभ भाव से तो वो करते हैं, कह रहे साहब इसके करता धरता हम नहीं है, और जैसे ही शुभ भाव होते हैं वो हम बन जाते हैं उसके करता धरता। सब अशुभ भाव तो अपने आप हो जाते हैं, योग्यता के अनुसार हो जाते हैं, लेकिन अपन शुभ भाव को योग्यता के अनुसार नहीं छोड़ सकते। फिर अपन को लगता है ये तो करना है, इस मंदिर तो आना पड़ेगा, पूजा तो करनी पड़ेगी। तो आया समझ में? ये अधूरा तुम्हारा तत्व निर्णय है। अगर हमें विकारी भाव अपनी योग्यता से आ सकते हैं तो फिर हमें शुभ भाव भी अपनी योग्यता से आएंगे। हमें उसके करता धरता नहीं है। ये बात अगर गहराई से समझ में आए तो वो शुभ भाव का एकत्व कर्तृत्व टूटे। वरना ऐसा लगता है सभी जीवों को कि हम अपने को ढीला छोड़ेंगे तो हम पाप में चले जाएंगे। तो उनको ऐसा अर्थ है कि हमने अपने को पकड़ रखा है, पापों से बचा रखा है। समझे? तो जिसने अपने को ऐसा बचा रखा है इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और सीधी बात, ऐसे कर्तृत्व में निर्विकल्प आत्मानुभूति कैसे होगी? क्योंकि सबसे बड़ा विकल्प ही है। हम जितने भी लोग आत्म ध्यान के प्रयोग करते हैं, अधिकतर जीव असफल होते हैं। असफलता का मात्र कारण ये है कि पहले जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं समझते और वैसी प्रतीति नहीं करते, अपनी मनमानी से प्रतीति करते हैं। कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादान से होता है, स्वीकार ही नहीं हुआ। पुण्य पाप एक समान है, उनमें कोई दम नहीं है, स्वीकार ही नहीं हुआ। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, ये स्वीकार ही नहीं हुआ। राग आदि मेरे से भिन्न में उसका करता धरता नहीं हूँ, ये स्वीकार नहीं हुआ। अब फिर ध्यान करने बैठते हैं तो वो ध्यान घटित होता ही नहीं। एक तो ये भूल। फिर दूसरी बात, ध्यान में और ज़्यादा चाह पैदा कर लेते हैं। ध्यान तो उसका मतलब है जहाँ सब चाह छोड़ देनी है, तो वहाँ ध्यान में अब मुझे अनुभूति हो। 2 दिन बैठेंगे और कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, 2 दिन में हो जाएगा। और 6 महीने तो आचार्य भगवंतों ने टाइम मांगा ही मांगा है, और वो ऐसा नहीं मांगा है जैसा हम समझते हैं। इस 2 टाइम स्वाध्याय सुन लिया और या आधा घंटा ध्यान कर लिया, अर्थ नहीं है। 6 महीने माने शुद्ध आत्मा के अलावा किसी और में रस नहीं आवे, रात और दिन शुद्धात्मा में ही रस आवे। ऐसे रस पूर्वक उस आत्मा में लगता है तो 6 महीने में आत्मानुभूति होती है।